हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं क्या, वर्गमूल की ट्रिक। वर्गमूल जो भी आपको वर्गमूल दिया रहेगा, बड़ा से बड़ा और छोटा छोटा, उसको आप चंद सेकंडों में निकाल सकते हैं। वैसे आपको पता है कि वर्गमूल को बाहर निकालने के लिए हम लोग को कितना लंबा जो है पापड़ बेलना पड़ता है। भाग विधि से जब निकालते हैं ट्रेडिशनल मेथड से तो बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप क्वेश्चन को देखिएगा और फटाफट आंसर आएगा कैसे, वो सारा चीज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। एक एक बात को बताएंगे तो विलंब क्यों करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आइए देखते हैं कि ये जो हमारे पास ये 5 वर्गमूल दिया हुआ है और इसको हम लोग तुरंत बाहर निकालना सीखेंगे विदाउट ट्रेडिशनल मेथड के, ठीक है, ट्रिक से सीखेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ बातों को जानना आपको जरूरी होता है दोस्तों, कि ये जो है कि किसी भी संख्या का हम लोग जो वर्ग करते हैं और वर्ग का वर्गमूल निकालते हैं तो वो जल्दी से आता है। जैसे 4 है तो 2 का वर्ग है, 9 है तो 3 का वर्ग है, तो 9 को वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा। 16 को यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 होगा। तो 16 क्या है, 4 का वर्ग है। तो हमें ये देखना है कि ये सब जो है ये किसका वर्ग है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर इकाई अंक जो आप देख रहे हैं, तो इकाई अंक देखने से आपको पता कैसे चले कि ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो आपको मैं बता दूं, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर आपको 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए और 8 दिख जाए, ये 4 अंक को आप एकदम ध्यान से देख लीजिए। ये 4 अंक को आप ध्यान से देख लीजिए कि 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए और 8 दिख जाए। ये सारे अंक यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर आपने देख लिया तो यहां पर ये आप तुरंत समझ जाइए कि ये किसी भी संख्या का पूरा वर्ग नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी हम क्या किए, अंशतः कोई भी संख्या ले लिए और आपको इकाई अंक पर क्या दिखा, 7 दिखा, तो ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। लेकिन उसी जगह 3, 5, 8 है और यहां पर 9 है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तब हमें निकालना पड़ेगा कि ये वाक्य में चूंकि 9 जो है, 9 किसी भी संख्या का वर्ग इकाई अंक पर जो है 9 हो सकता है। चूंकि 3 का वर्ग करते हैं तो 9 होता है, 7 का भी वर्ग करते हैं तो भी इकाई अंक पर 9 होता है। तो हम इसको देख करके नहीं पता कर सकते कि ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तब हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 आपको दिख गया तो आप तुरंत समझिए किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। अब किसी भी संख्या का वर्ग है तो उसके इकाई अंक पर कौन कौन अंक हो सकता है, तो हम आपके सामने लिखे, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9। तो इसमें से 2, 3, 7, 8 हट गया और 0 तो हर एक जगह अवेलेबल रहता है, 0 का तो होगा ही, ठीक है। तो 0 को हम हटा करके गिन रहे, 2, 1, 4, 5, 6 और 9 आप देख रहे हैं, और इसमें से ये 4 अंक हट गया। इसी अंकों के सहारे क्या होता है, तो सभी संख्या, यदि किसी संख्या की इकाई अंक पर ये सब है तो ये वर्ग होता है। अब दूसरी बात यहां पर यह है, दूसरी बात यहां पर यह है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर आपको 1 दिखा, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर आपको 1 दिखा, तो वो किसका वर्ग हो सकता है, तो वो जो हो सकता है दोस्तों, या तो ये 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक पर 1 होगा, और 9 का वर्ग करेंगे तो भी इकाई अंक पर 1 होगा। चूंकि 9 को 9 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 81, और 81 का इकाई अंक क्या होता है, 1। 4 देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग वाले संख्या पर आपको किसी संख्या पर ये 4 दिख रहा है तो किसका वर्ग किया गया होगा, जो इकाई अंक पर 4 आएगा। तो इसके लिए या तो उसके इकाई अंक पर 2 रहेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, या 8 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा। और 5 का तो एक लौता होता, 5 का 5 से ही गुना करेंगे तो ही 5 होगा। बाकी 6 के लिए इकाई अंक पर 4 होगा तो ही ये 6 हो सकता है, और 6 का स्क्वायर करते तो 6 होता है। 9 के लिए भी 2 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, या 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। तो सबके लिए 2-2 है सिवाय 5 के, ठीक है। बाकी जितने भी आप अंक देख रहे हैं सभी के लिए कितना है, तो सबके लिए 2-2 अंक ऐसा है जिसका वर्ग करने पर ये होता है। ये कहानी जानना आपके लिए सबसे पहले बहुत ही जरूरी था, तो ही हम क्या कर सकते थे, वहां से वर्ग निकाल सकते थे, ठीक है। अब बारी है डायरेक्ट आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलिए अब बताते हैं, बिना वर्गमूल निकाले भाग विधि, और ना ही भाग विधि लगाएंगे ना गुणनखंड विधि लगाएंगे,
तुरंत ये पता करेंगे कि आखिर किसका ये वर्ग है, तो उसको निकालना आज हम आपको बताते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। आइए बताते हैं। तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 324। आप देख रहे हैं ये 324 है। आखिर ये 324 किसका वर्ग है? वर्ग होता है तभी तो वर्गमूल निकलेगा ना। वर्गमूल जो है किसका वर्ग किया गया जो 324 होगा, तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। इकाई अंक पर आप क्या देख रहे हैं? 4 है। तो इकाई अंक पर 4 है तो किन दो संख्याओं को वर्ग करेंगे तो 4 होगा। तो या तो 2 का वर्ग कीजिए तो 4 होगा, या 8 का वर्ग करेंगे। देखिए 2 का वर्ग कीजिए 2 दूनी 4, या 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64। इकाई अंक पर 4 आया कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये 4 देखने से हमें ये पता चला कि इसके लिए हमारे पास क्या आया, तो या तो ये 2 का वर्ग किया गया होगा तो ये 4 हुआ, या फिर 8 का वर्ग किया गया होगा तो यहां से ये 4 हुआ। ठीक है, इसको इस साइड लिखते हैं, इसको इस साइड लिखते हैं। या तो ये 2 का वर्ग किया गया होगा तो 4 होगा, या 8 का वर्ग किया गया होगा तो यहां पर ये 4 आया। इकाई अंक लिख दिए। अब क्या करना है आपको? अंतिम से देखिए, अंतिम से क्या करेंगे? 2 अंकों को छोड़ देंगे, 2 अंकों को छोड़ देंगे। अब ये क्या बचा? 3। अब 3 को हमें यह देखना है कि किस संख्या का या किस अंक का वर्ग करे जो 3 हो या 3 से कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम 2 का जब वर्ग करते हैं तो 4 हो गया, और 3 पर तो 9 हो जाएगा। तो 2 पर जब 4 हो गया तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ 1। तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब क्या है? 2 पर यदि अधिक हो गया तो क्या हुआ? ये 4। यहां से अब हम आंसर के काफी नजदीक चले गए। ठीक है, 324 को देखने से हमारे पास ये 2 माइंड में आया कि या तो ये 12 होगा या 18 होगा। इसका मतलब ये हुआ ये 324 जो है या तो 12 का वर्ग है या 18 का वर्ग है। इन्हीं दोनों में से किसी न किसी का वर्ग है। तो अब ये भी पता करें कि आखिर ये 12 का वर्ग है या फिर 18 का वर्ग है, वो कैसे पता करें? तो देखिए, इसको पता करने के लिए दहाई अंक पर क्या आया है हमारे पास? 1। जितना आया है उसको अपने मन से 1 बढ़ा करके क्या करना है? गुना कर देना है। तो गुना कर देंगे तो ये 2। अब ये देखना, ये 2 आया, ये 3 आया। यदि ये जो गुना करने पाया उससे ये वाला अंक यदि बड़ा आ रहा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। यदि इससे ये छोटा आता, इससे यदि ये छोटा आता तो छोटा वाला आंसर होता। क्या समझे? जो इसका वर्ग जो ये करके लाए हैं उसको अपने मन से बढ़ा कर गुना करेंगे। गुना करने पे इससे छोटा आ गया तो छोटा वाला उत्तर होगा, और बड़ा आ गया तो बड़ा वाला उत्तर होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1 को 2 से गुना किए तो ये 2 आया, और 2 से ये 3 क्या है? अधिक है। इससे बड़ा आ गया तो बड़ा वाला उत्तर हुआ। इसका मतलब 324 जो है 18 का वर्ग। तो आप लोगों ने देख लिया कि 324 को कैसे गर्दा उड़ा दिए। अब बारी है 529 की। तो देखिए अब फटाफट कैसे 529 के लिए बनेगा। 529 है, 529 9 देखने से आपके पास क्या मन में आया कि या तो ये 3 का वर्ग हुआ होगा या फिर 7 का हुआ होगा। अंतिम से फटाक से 2 अंक हटा दीजिए। बचा क्या? 2, ये 5। किसका वर्ग करेंगे तो 5 होगा, या 5 से कम होगा तो 2 का। तो 2 दूनी 4, 3 पर अधिक हो जाएगा। तो यहां से ये पता चला या तो ये 23 का वर्ग होगा या फिर 27 का वर्ग होगा। तो यहां से पता करेंगे आखिर ये 23 का कि 27 का। तो 2 को अपने मन से बढ़ा के गुना करेंगे तो 6। तो 6 से ये 5 क्या है? कम है। तो इसीलिए छोटा वाला उत्तर होगा। इसका मतलब 529 जो है वो 23 का वर्ग है। 23 को आप 2 बार गुना कीजिए, 529 जरूर होगा। तो ऐसे क्या कीजिए, फटाफट पता कीजिए। अभी हमारे पास और है, उसको भी हम करके देखते हैं और जस्ट आपके सामने में। चलिए उसे भी देखते हैं। अब देखिए 1444 है, यहाँ पर 4 देखे। 4 देखने से हमारे पास क्या आया? 2 चीज माइंड में आया, तो ये 2 या फिर 8। ठीक है, अंत से क्या करेंगे? 2 अंक हटा देंगे। आया कितना? 14। 14 आने से क्या करेंगे? किसका वर्ग करेंगे जो 14 हो या 14 से कम हो? तो 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का करेंगे तो 9, 5 का किए तो 25 पर चला गया है। 25 से कम है ना, तो 5 पर ज्यादा हो गया। 4 पर वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, 4 पर भी ज्यादा हो रहा है। तो जाएंगे कहाँ? 3 पर। तो यहां भी लिख दिए 3 और यहां भी लिख दिए 3। अब या तो ये 32 का वर्ग है या फिर 38 का। ठीक है, तो 3 को अपने मन से 1 बढ़ा कर गुना कीजिए। कितना हो गया? 12। 12 से 14 क्या है? अधिक है। अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? तो 38 का वर्ग है। देखिए सेकेंडों में आपके पास आंसर निकल गया। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन है ये 58,564। ओ बाप रे, देखिए कितना बड़ा संख्या आपके पास 58,564। इसका यदि आप वर्गमूल निकालते तो कितना समय लगता, लेकिन देखिए आपको तुरंत हम निकालना बता रहे हैं। देखिए यहाँ से ये क्या है, 4 देख रहे हैं, 4 देखने से वही बात 2 या फिर 8 कर दिए। अंतिम से क्या करेंगे, 2 अंक को हटा देंगे। 2 अंक को क्या किए, हटा दिया। अब बचा कितना हमारे पास, 524। अब देखिए यहाँ पर आपका स्क्वायर जो है ये चूंकि ये 3 अंक में है और वो 520 तक, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 21 का 441, 22 का होता है 484, ठीक है, और 23 का होता है, 23 का स्क्वायर 529, और 24 का क्या होता है 576। ये देखिए 585 है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हम लोग क्या भरेंगे यहाँ पर 24। अब ये 248 या 242 किसका, तो 24 में क्या करेंगे 25 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 24 को 25 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576 में 24 जोड़ देंगे आया 600, ठीक है, 600 आया। 600 से 585 क्या है, कम है, तो कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि कम वाला उत्तर हो जाएगा, मतलब 242। तो देखिए आप कितना बड़ा बड़ा संख्या आपके पास आ रहा है, वर्गमूल आ रहा है, लेकिन आप इसको चंद सेकंडों में बना रहे हैं इस ट्रिक के सहारे। यदि आप यहाँ तक वीडियो देखें तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे बन रहा है। तो लास्ट में हम आपके लिए छोड़ रहे हैं अमानत के तौर पर 8281, उसको गर्दा उड़ा करके आप कमेंट जरूर कीजिए कि इसका सही आंसर आपको क्या आ रहा है। तुरंत चंद सेकंडों में आपको आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। लास्ट में जाते जाते ये आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो तरीका है ये एक कंप्लीट वर्ग जो संख्या हो उसी का ये वर्गमूल निकालने का तरीका है। हम आपको बताएंगे जो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसका वर्गमूल कैसे फटाफट निकाला जाए वो भी बताएंगे। ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है वो था, तो कैसे आप देखें कि फटाफट स्क्वायर निकल रहा था। यदि आपसे भी निकल रहा है तो क्या करना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।